हेलो एवरीवन, मैं हूँ पूजा सेतिया। वेलकम बैक टू माय चैनल। हम आज जो करने जा रहे हैं, आज हम कोई पर्टिकुलर चैप्टर नहीं करेंगे। आज हम आप देखो हाफ ईयरली एग्जाम आने वाले हैं, इसी मंथ में है, तो हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। मैं आपको एक पूरे क्वेश्चंस कराऊंगी जिसमें एमसीक्यू भी होंगे, आपके लॉन्ग क्वेश्चंस भी होंगे विद मार्क्स की कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आ सकता है वो भी सब आपको मिलेगा। तो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज करने जा रहे हैं, तो जिसमें आपको अगर कोई डाउट भी होगा तो आप वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो कि ये क्वेश्चन कैसे सोल्व किया आपने। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 1 में रीड करने जा रहे हैं। देखो, assertion रीजन का है हमारा क्वेश्चन 1। गुप्ता ए पार्टनर इन अ फर्म विद 4 पार्टनर्स हैज एडवांस्ड अ लोन ऑफ ₹50,000 to the firm for last 6 months of the financial year without any agreement. ठीक है, he claims an interest on loan of ₹3,000 despite the firm being in loss for the year. देखो, जब भी फर्म लोन लेती है या देती है तो पहले हमें तो क्वेश्चन के अंदर ये चेक करना पड़ता है कि लोन लिया है या फिर दिया है। इसमें क्या है, पार्टनर ने दिया है। एडवांस लोन का मतलब है कि पार्टनर्स ने दिया है फर्म को। रीजन क्या है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट प्रोविजन इन द पार्टनरशिप डीड प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 वुड अप्लाई। ऑप्शन है हमारी 4 ऑप्शन है, इसमें से करेक्ट ऑप्शन अब हमें देखना है। बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Both A and R are correct, but R is not the correct explanation of A. C, A is correct, but R is not correct. D है A is incorrect, but R is correct. देखो, अब इसमें क्या है, देखो assertion रीजन का क्वेश्चन एक जरूर आता है आपके एग्जाम में। इसमें देखो पहले क्वेश्चन को समझो। देखो, जब पहले हमारी क्या होती है, गुप्ता ने क्या किया, लोन दिया 50,000 का फर्म को, और उन्होंने बोला है कि टू द फर्म फॉर लास्ट 6 मंथ से विदाउट एनी एग्रीमेंट है उनके जो फाइनेंशियल ईयर में। विदाउट एनी एग्रीमेंट का मतलब है कि उनके बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं है। देखो, जब पार्टनरशिप डीड हो या फिर ना हो, जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो हमें इंटरेस्ट ऑन लोन तो देना ही पड़ता है, चाहे आपको फर्म में लॉस हो या फिर प्रॉफिट हो। अब उन्होंने क्लेम कितना किया है, 3,000 रुपीज का किया है, तो 50,000 का 6% आपको निकालना पड़ेगा और आपको वो 3,000 देना पड़ेगा, क्योंकि हमें फर्म में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अब नीचे उन्होंने, तो इसका मतलब ए तो वो डिमांड क्या कर रहा है, सही कर रहा है। सेकेंड, आपको रीजन उन्होंने ये बताया था कि पार्टनरशिप डीड उसमें क्या है, उनमें नहीं है, तो 1932 पार्टनरशिप एक्ट वुड अप्लाई, उसमें क्या होगा, अप्लाई होगा। तो इसमें क्या होता है, जो अप्लाई क्या होगा कि आपका जो पार्टनरशिप डीड अगर नहीं होती तो आपको 6% से इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो दैट मीन्स रीजन क्या है, ये करेक्ट है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या है आपका, बोथ ए एंड आर करेक्ट, बट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देखो, जब भी आपका क्या होता है कि पार्टनर ने अगर फर्म को लोन दिया होता है, ठीक है, तो फर्म इंटरेस्ट पे करेगी। अगर आपको पार्टनरशिप डीड नहीं भी है तो भी आपको क्या करना होता है, 6% की रेट के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो दैट मीन्स जो ऊपर वाला ए ऑप्शन था एजर्शन और दूसरा रीजन, तो दोनों ही क्या है, करेक्ट है। तो पार्टनर क्या कर रहा है, क्योंकि उन्होंने जो लोन दिया था ना वो आपको कितना दिया था, 50,000 रुपीज का। 50,000 का 6% के साथ, आपको कोई डेट तो मेंशन है नहीं कि आपको कितना है, कि अपने बीच में कोई अगर डेट मेंशन होती है तो उस डेट से लेके जो आपका फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उस डेट तक का आपको इंटरेस्ट निकालना पड़ता है। यहाँ पर कोई डेट मेंशन नहीं है तो आपका पूरा का पूरा इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा फर्म को। तो इसका मतलब ए भी ठीक है और आर भी ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करने जा रही हूँ, आप स्क्रीन पर देखो। ए B and C are partners. Their partnership deed provide for interest on drawing at the 8% per annum. B withdraw a fixed amount in the middle of every month and his interest on drawing amounted to ₹4,800. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, आपको जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल के दिया, 4,800 आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकला है एट द एंड ऑफ द ईयर। वट वॉज द अमाउंट ऑफ हिज मंथली ड्रॉइंग्स, आपका क्या निकालना है कि आपने उसकी वो वाली ड्रॉइंग्स निकालनी है जो उसने हर मंथ विड्रॉ किया है। अब देखो, इसमें क्या बोला था कि बी ने क्या किया, जब फिक्स अमाउंट निकालता है ना तो हम एवरेज मेथड यूज करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का। उसका क्या फॉर्मूला होता है, बी ने विड्रॉ किया फिक्स अमाउंट, तो हम कैसे फॉर्मूला यूज करते हैं, एक तो पहले ड्राइंग, जितनी वो ड्राइंग कर रहा है उसने क्या बोला, मिडल ऑफ एवरी मंथ। कब किया उसने, एवरी मंथ। कितने मंथ होते हैं, 12 मल्टीप्लाई 12। हमें वो अमाउंट नहीं बताया जितना वो विड्रॉ करे, वही हमें निकालना है। मल्टीप्लाई 12 एवरी मंथ हो गया, मल्टीप्लाई रेट कितनी थी उसमें, आप अपने क्वेश्चन में हमने अभी रीड करा था 8%।
8%। अब जब मिडल, हमें क्या करना होता है, एवरेज मेथड जब यूज करते हैं हमें टाइम पीरियड हमारा फिक्स होता है। मैंने एक शॉर्ट में भी डाला हुआ है कौन सा कब टाइम पीरियड यूज करना है। कब है हमारा, मिडल ऑफ एवरी मंथ। जब मिडल ऑफ एवरी मंथ होता है ना तो हम हमेशा कितना टाइम पीरियड लगाते हैं, 6 मंथ का। कितना लगाएंगे, 6 मंथ का। 6/12 इज इक्वल टू, हमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, जैसे जब हमें ये पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो जो हमारा आंसर आया वो कितना आया, 4800। अब हमें वो वाली चीज निकालनी है, ये वाली ड्राइंग्स की, उसने हर महीने कितना अमाउंट फिक्स निकाला था। अब देखो पहले हम इसकी कटिंग करेंगे। ये क्या हुआ, 12 से 12 कैंसल, ठीक है। अब ये बच गया। अब हमें जब इस चीज को निकालना है, इधर क्या मल्टीप्लाई है, ये उधर जाके क्या हो जाएंगे, सारे डिवाइड हो जाएंगे। जो फ्रैक्शन में वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ड्राइंग्स क्या आ जाएगी, ये 4800, ये इधर 8/100 है तो इधर क्या हो जाएगा, ये 100/8। ये 6 है, ऊपर है ना, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। अब इसको काट लेते हैं, 6 1 6, 6 8 48, 8 1 8, तो इसका मतलब क्या आ गया, 100 इंटू 100, 10,000 रुपीज क्या आई इसकी, ये वो वाली ड्राइंग्स आई जो इसने पर मंथ की थी। इसमें देखो ऑप्शन में है 10,000, ये है, तो इसका आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन वाला। अब एक चीज और बताती हूँ, इसमें बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर टोटल ड्राइंग्स लगा लेते हैं। जब मंथली होता है या फिर क्वार्टरली होता है, अगर आपको पर मंथ की पूछी है ना तो आपको 12 लगाना है, अगर पर क्वार्टर बोलेगा तो 4 लगाना है। लेकिन हमें मंथली पूछी थी, टोटल ड्राइंग्स अगर पूछता तो यहाँ पर 1,20,000। यहाँ पे बच्चों ने बहुत सारी मिस्टेक करी थी इस पेपर में सॉल्व करने में, उन्होंने 120 लगा दिए थे क्योंकि यहाँ पे टोटल ड्राइंग्स लगा दी थी। आपको मंथली पूछा तो आपको 12 जरूर लगाना है यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, मोनी, टोनी एंड जोनी, 3 पार्टनर्स है, रेशो दी हुई है आपको 5:3:2। ऑन 31st March देयर बुक्स रिफ्लेक्टेड नेट प्रॉफिट दिया 2,10,000 का। एज पर द टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड दे वर एंटाइटल्ड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विच अमाउंटेड टू ₹80,000, 60,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के दिया हुआ है कि इन तीनों को इतना इतना मिलेगा। बिसाइड्स दिस अ सैलरी ऑफ ₹60,000 ईच was payable to मोनी एंड टोनी। मोनी और टोनी को इसके अलावा क्या देनी है, सैलरी भी देनी है। कैलकुलेट द रेशो इन विच द प्रॉफिट्स वुड बी एप्रोप्रिएटेड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। देखो अब हमें ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और मोस्टली मिस्टेक होती है इसमें। हमें क्या बोला है इस क्वेश्चन में, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उन्होंने लास्ट में आपको ये बोला है कि प्रॉफिट वुड बी एप्रोप्रिएटेड। जब प्रॉफिट एप्रोप्रिएटेड होता है या फिर वो बोलते हैं कि आपको जो भी एक्सपेंसेस वगैरह होता है ना वो चार्ज करना है, ठीक है। तो जब एप्रोप्रिएटेड होता है ना तो ये नोट डाउन कर लो, जब प्रॉफिट एप्रोप्रिएटेड होगा, ठीक है, तो आपको जितना भी एक्सपेंसेस होंगे, जितना भी एक्सपेंसेस होगा फर्म का, एक्सपेंसेस ऑफ फर्म, आपको अप टू प्रॉफिट तक ही देना है। जितने भी फर्म के एक्सपेंसेस होंगे, मतलब फर्म के एक्सपेंसेस कौन से, जो भी आप पार्टनर को देते हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो या फिर सैलरी हो, वो कहाँ तक देने हैं, जितना आपका फर्म में क्या है, प्रॉफिट है। मतलब आपका लास्ट में जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते हैं ना, वहां पर आपका लॉस नहीं आना चाहिए। क्या नहीं आना चाहिए, लॉस नहीं आना चाहिए। अब हम इसको करेंगे कैसे, उन्होंने ये बोला है कि आपको वो प्रॉफिट की रेशो बतानी है जिस रेशो में इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और उसको सैलरी मिलेगी। देखो हमें एमसीक्यू करना है, हमें कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाना, कुछ नहीं करना, मैं आपको सिर्फ सोल्व करना बताऊंगी कैसे करना है। देखो हमारे पार्टनर्स हैं मोनी, एम फॉर मोनी, टी फॉर टोनी, जे फॉर जॉनी। इन तीनों का आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के दिया हुआ है। इसका इंटरेस्ट कितना है, 80,000, ये फर्म को देना है 80,000। इसका कितना है, 60,000, और इसका कितना है, 40,000, ये इनको देना है, ठीक है। अब इनको मोनी और टोनी को क्या देनी थी, सैलरी भी देनी है, तो इसको सैलरी ये भी देना है, ये भी फर्म का एक्सपेंसेस हो जाएगा। 60 इसको देनी है और 60 इसको देनी है, इसको कुछ भी नहीं देना सैलरी में, 0, ठीक है। तो इसका मतलब मोनी को कितना देना है, 1,40,000, 1,40,000। इसका कितना आ गया, 1,20,000, और इसका कितना आ गया, 40,000। तो दैट मीन्स इसका जो अगर हम एक्सपेंसेस है, ये एक्सपेंसेस ऑफ फर्म हो गया क्योंकि ये पार्टनर को देना है। इसका अगर आप टोटल करते हो
तो प्रॉफिट हमारा कितना है 2,10,000 है, ये 2 लाख है। इसका अगर आप टोटल करोगे ना देखो तो कितना आ रहा है 120 प्लस 40 160 160 प्लस 40 2 लाख प्लस 1 3 लाख आ रहा है। कितना आ रहा है 3 लाख, जो कि क्या हो रहा है ये जो 2,10,000 प्रॉफिट है वो कम है इसके फर्म के एक्सपेंसेस से। बट हमें क्या करना है प्रॉफिट एप्रोप्रिएट करना है, हमें प्रॉफिट ही डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर हम इन तीनों को ये सारी चीजें दे देते हैं तो फर्म क्या हो जाएगी लॉस में आ जाएगी। क्यों, फर्म के पास तो सिर्फ 2,10,000 रुपए देने के लिए, लेकिन फर्म ने पे कितना करना है 3 लाख करना है, तो ज्यादा हो रहा है। लेकिन क्या है एप्रोप्रिएट, तो हम लॉस नहीं ला सकते हैं। इस केस में हम क्या करते हैं जो उनको हमें देना है ना उसी की हम क्या करेंगे रेशो निकाल लेंगे, उसी की हम क्या करेंगे रेशो निकाल लेंगे। उस रेशो में हम इसको क्या कर देंगे इन पार्टनर्स को डिवाइड कर देंगे, वही इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा और सैलरी आ जाएगी। अब इनकी रेशो निकालो, देखो ये 1,40,000 है, ये 1,20,000 है और ये 40 है। इसको कैसे निकालेंगे देखो मैं आपको इजी वे में बताती हूँ। देखो 1,40,000 रेशो का साइन लगाओ, 1,20,000 फिर रेशो का साइन लगाओ, देन 40,000। सबके पीछे देखो मैक्सिमम जीरोस कितनी है 4 जीरो सबके पीछे हैं, 4 जीरो सबकी कट जाएंगी। तीनों एक ही नंबर पर डिवाइड होने चाहिए। किससे डिवाइड हो सकते हैं 2 से डिवाइड हो सकता है। 2 7 दा 14, 2 6 दा 12, 2 2 दा 4। देखो आप अपने मैंने अभी क्वेश्चन जब रीड किया था उस क्वेश्चन के अंदर आपका जो ऑप्शन नंबर सी है उसमें ये रेशो आपको गिवन है 7:6:2। तो हमारा आंसर क्या होगा सी होगा इस क्वेश्चन का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, देखो E, F and G आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 3:3:2। According to the partnership agreement, G is to get a minimum amount of rupees 80,000 as his share of profit every year। ये कौन सा क्वेश्चन आ गया हमारा गारंटी ऑफ प्रॉफिट का टॉपिक है। And any deficiency on this account is to be personally borne by E। The net profit for the year ended 31st March 2023 amounted to rupees 3,12,000। Calculate the amount of deficiency to be borne by E। देखो अभी इसमें क्या करना है हमें एमसीक्यू का क्वेश्चन है, हमें प्रॉपर कोई स्ट्रक्चर ऐसे पूरा नहीं बनाएंगे, सिर्फ रफली में हम सोल्व करके दिखाएंगे कि आपको बस कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या था 3 पार्टनर्स दिए थे, जी को मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी थी 80,000 पर एनम, तो उसकी डेफिशिएंसी निकालनी है कि कितनी ई जो है वो पर्सनली बोन करेगा। आपको क्या बताना है वो शेयर बताना है कि कितना निकालना है। हम क्या करते हैं जब भी हम ये क्वेश्चन करते हैं हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना होता है। मैं पूरा स्ट्रक्चर नहीं बना रही हूँ, सिर्फ हम ऐसे ही करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन हम बनाते हैं ना, यहाँ पर एप्रोप्रिएशन सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं बाय नेट प्रॉफिट, जो कि हमें कितना दिया है 3,12,000। इस साइड हमें कुछ भी नहीं बोला है कि आपको क्या क्या कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ नहीं देना, तो सिर्फ जब हमारे पास प्रॉफिट है तो इन तीनों में हम क्या करेंगे ई एफ और जी में बांट देंगे। तो कितना आ जाएगा 2E F और G। 3,12,000 को कैसे बांटेंगे 3 इन रेशो में। पहले हम क्या करेंगे 3,12,000 डिवाइड बाय इसका टोटल कितना आया 8 आया, इसको 8 से डिवाइड कर दो, कितना 8 1 दा 8, 8 3 दा 24, 8 9 दा 72, ये आएगा 39,000। 39,000 को अब इन तीनों नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, इनका क्या आ जाएगा शेयर आ जाएगा। 39 को 3 से करेंगे, इसका आ रहा है 1,17,000, इसका भी सेम आएगा क्योंकि इसका नंबर भी क्या है सेम है। अब 39 को 2 से करूंगी तो कितना आ जाएगा 78,000। ठीक है, अब देखो इन्होंने जी की गारंटी बोली थी, जी को कितना आना चाहिए 78,000 आ रहा है, लेकिन इसको देना कितना है हमें 80,000। तो दैट मीन्स इसमें क्या करना पड़ेगा मुझे प्लस 2,000 ऐड करना पड़ेगा। ये कौन दे रहा है पर्सनली, किसने दी थी ई ने, तो ई में से क्या हो जाएगा 2,000 माइनस हो जाएगा। उसने हमसे इस क्वेश्चन में यही पूछा था कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी टू बी बोर्न बाय ई, वो वाला अमाउंट बताना है जो ई ने डेफिशिएंसी बियर करी थी। कितना माइनस कर रहा है 2,000। तो हमारा जो ऑप्शन है इसमें जो एमसीक्यू का, आप एक बार उसमें देखना बैक करके कि उसका ऑप्शन नंबर जो उसमें है 2000 डी है, तो इसका आंसर क्या होगा डी 2,000 रुपीज।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। बैलेंस इन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 40,000। देखो जो बैलेंस होता है इसका मतलब क्या है, ये आपका बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटी साइड में रखा हुआ है। क्लेम वर्कमैन कंपनसेशन रुपीज 45,000। देखो जब भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वाली एंट्री आती है, आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप, डेथ ऑफ पार्टनर में रिजोल्यूशन ऑफ फंड नहीं होनी चाहिए। उससे पहले जो भी रिकॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर्स हैं उसमें वर्कमैन कंपनसेशन फंड की एक तरह की जर्नल एंट्रीज हैं। आपको क्या करना होता है, जितना आपके पास बैलेंस पड़ा होता है ना WCR का लाइबिलिटी साइड में बैलेंस शीट में, उसको आप हमेशा क्या करा करो, चाहे आपको जर्नल एंट्री बनाने के लिए बोले या ना बोले, वर्किंग नोट में जर्नल एंट्री बना के देख लिया करो, इससे आपकी मिस्टेक नहीं होगी। बैलेंस वाला जितना भी WCR होता है उसको हर केस में डेबिट करना है, उसको हर केस में क्या करना है, डेबिट करना है। हम क्या कर देंगे, देखो मैं जर्नल एंट्री कर, हमारा एग्जैक्ट आंसर आपका ऑप्शन में से निकल कर आएगा। ये WCR अकाउंट डेबिट कितना 40,000। जो नीचे बोला है ना क्लेम वर्कमैन कंपनसेशन, ये आपको नया बनाना होता है। वर्कमैन कंपनसेशन जो क्लेम रिजर्व होता है उसका बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। आपको जो वर्कमैन क्लेम बनाना है तो उसको मतलब आपको नया बनाना है, जो कि लाइबिलिटी साइड में न्यू बैलेंस शीट में रखा जाएगा। तो जितना आपको नया बनाना है उसको आप क्या कर दोगे, क्रेडिट में डाल दोगे। पुराने वाले को हर केस में क्या करना है, मुझे डेबिट करना है, नए वाले को क्या करना है, क्रेडिट करना है। यहाँ लिखेंगे टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ अभी क्योंकि हमें MCQ सॉल्व करना है। कितना रखना है मुझे, 45,000। अब देखो अगर डेबिट साइड 40 है और इधर क्या है 45, ज्यादा हो गया ना। वैसे क्या होता है, इधर ज्यादा होता है और इधर कम होता है, तो जो डिफरेंस होता है वो नीचे कैपिटल अकाउंट, अगर क्रेडिट में डिफरेंस बचता है तो पार्टनर्स के उसमें चला जाता है। लेकिन अगर आपका 40,000 रुपीज डेबिट है और इधर क्या है 45 क्रेडिट, मुझे ज्यादा बनाना है, वर्कमैन कंपनसेशन ज्यादा, तो ये जो डिफरेंस डेबिट साइड में अगर बचता है तो ये 5,000 हमारे कहाँ से आएंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट से आएंगे। ये जो 5,000 रुपीज हम डालेंगे जो डेबिट में, मुझे पूछ दो कि डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये 5,000 रुपीज कहाँ से आएंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट से। कहाँ से आएंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड से। क्यों, क्योंकि हमें और बनाना है लोन। तो इसका जो आंसर है, आप क्वेश्चन में भी रीड करोगे, देखोगे पीछे जो मैंने अभी रीड किया था उसका आंसर C है। तो एंट्री क्या होगी, डेबिट ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट 5,000 रुपीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 है, इंपॉर्टेंट है। देखो, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन इज नेसेसरी बिकॉज देयर प्रेजेंट वैल्यू मे बी डिफरेंट फ्रॉम देयर। देखो जब भी हम रिवैल्यूएशन करते हैं एसेट्स का, हमारा कोई चेंज होता है फर्म में, तो हमारी जो प्रेजेंट वैल्यू होती है ना बुक्स उसमें एसेट्स की, तो वो क्या होते हैं, हमें ऑप्शन दिए हैं। देखो, A मार्केट वैल्यू, B नेट वैल्यू, C कॉस्ट ऑफ एसेट्स एंड D बुक वैल्यू। हम रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स इसलिए करते हैं कि आपकी जो बुक प्रेजेंट वैल्यू होती है वो किससे डिफरेंट होती है, बुक वैल्यू से। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, D है। देखो इसके अंदर हमारा ऑप्शन जो है मार्केट वैल्यू भी था। बच्चे इसमें क्या करते हैं, कई बार इसमें मार्केट वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू जो होती है हमारी, जब हम रिवैल्यूएशन करते हैं ना एसेट का, हम इसीलिए करते हैं क्योंकि जो प्रेजेंट, जो बाहर मार्केट में प्राइस है एसेट्स का, वो डिफरेंट होता है जो हमने लगाया होता है, जो हमने बुक्स में लगाया होता है। इसलिए हम उसका क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन करते हैं। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, D ऑप्शन होगा, बुक वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 7, Kalki and Kumud were partners sharing profit and losses in the ratio 5:3. On 1st of April 2021, they admit क्या लिखा है, कस्तूब एज अ न्यू पार्टनर एंड न्यू रेशियो वाज डिसाइड एज 3:1। देखो आपको ओल्ड रेशियो भी दिया है और न्यू रेशियो भी दिया है। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 3,60,000. Kastub could not bring any amount for goodwill. Amount of goodwill share to be credited to Kalki and Kumud accounts will be. अब देखो इसमें हमारा जो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 7 है, इसमें हमारा एडमिशन ऑफ पार्टनर है। देखो जब भी हमारा एडमिशन ऑफ पार्टनर का जो क्वेश्चन होता है और उसमें गुडविल की एंट्री होती है, तो हमें सबसे पहले कौन सी रेशो निकालनी होती है, इसका रूल होता है सेक्रीफाइसिंग रेशो। और आपको इसमें यही पूछा है कि जो आपके कल्की और कुमुद पार्टनर्स हैं उनका शेयर कितने से क्रेडिट होगा। ठीक है, तो जो आपको कौन सी रेशो निकालनी है इसके लिए, सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो पहले हम निकाल लेंगे इसका सेक्रीफाइसिंग रेशो। सेक्रीफाइसिंग रेशो
रेशो जो होती है वो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अभी मैं पूरा डीपली एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि हमें एमसीक्यू सोल्व करें, हमें जितनी शॉर्ट ट्रिक्स होती है वही यूज करनी होती है। कल्कि का क्या आएगा, ओल्ड शेयर क्या है 5/8 माइनस न्यू क्या है 3/6। अब आप इसको ऐसे सोल्व नहीं कर सकते हो क्योंकि नीचे का जो नंबर है वो दोनों क्या है डिफरेंट है, दोनों क्या होने चाहिए सेम होने चाहिए। अब इसको मैं क्या करूंगी 8 और 6 का जो एलसीएम होगा वो क्या होता है 48 होता है। इन दोनों को 48, इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगी और इसको 8 से करूंगी। 5 6 का 30 माइनस 24 तो क्या आ गया 6/48। ये क्या आया सेक्रीफाइसिंग शेयर आया। ऐसे ही मैं क्या करूंगी कुमुद का निकाल लूंगी। किसका निकालूंगी कुमुद का। कुमुद का निकालेंगे तो ओल्ड शेयर क्या है 3/8 और न्यू क्या है 2/6। अब इसको भी क्या करूंगी सेम 48 बना लेंगे, इसको 8 से, इसका भी क्या आ गया 48। तो अब 3 6 का 18 और 2 8 का 16 तो मतलब 2/48। आपको इन्होंने पूछा है कि इनका क्रेडिट में कितना आएगा। आपको एक चीज बताती हूँ कि जब उसमें ये भी बोला था कि जो नया पार्टनर है वो कैपिटल जो गुडविल है वो कैश में नहीं लाया, नॉट एबल टू ब्रिंग इन कैश। ठीक है, तो हमारी जो एंट्री होती है वैसे इसकी क्या होगी जब कैश में नहीं लाता। हम एक वर्ड याद रखते हैं न्यू टू ओल्ड। न्यू टू ओल्ड, न्यू का मतलब नए पार्टनर का नाम, ओल्ड का मतलब ओल्ड पार्टनर्स का नाम, जर्नल एंट्री बन जाती है। न्यू कौन है हमारा कस्तूर, कस्तूर और ओल्ड कौन है कल्कि और कुमुद। अब इसने हमसे यही पूछा है कि यहाँ पर इनके आगे कितना कितना अमाउंट आएगा। जब आपने शेयर निकाल लिए और हमें क्या दिया है यहाँ पर गुडविल वैल्यूड दिया है। गुडविल वैल्यूड का मतलब होता है न्यू गुडविल, न्यू गुडविल फर्म की। तो जब आपको क्या होता है कि आपको वैल्यू पूरी फर्म की गुडविल दी होती है तो आप इन शेयर को क्या कर सकते हो यूज कर सकते हो। ये जो शेयर होते हैं ना इनके आगे आप टोटल फर्म की गुडविल लगा लो। 6/48 है, मल्टीप्लाई कर दो इस पूरे अमाउंट को 3,60,000, इसके आगे भी 3,60,000। इसी का ही हमें अमाउंट निकाल के वही हमारा ऑप्शन में आंसर होगा। इसको काटते हैं 6 1 6, 6 8 48, 8 से सीधा डिवाइड हो जाएगा। 8 1 8, 8 4 32, 8 5 40, तो इसका आया 45। आप देखना आंसर में 45 से कोई ना कोई जरूर होगा। अब ऐसे इसको काटते हैं 2 1 2, 2 2 4, 2 4 8। अब इसको भी काट देते हैं 6 4 24, 6 6 36, इसको काटो तो इसका आ गया 15,000। तो दैट मीन्स कल्कि का क्या आया 45 और इसका आया 50। इसी का पूछा था, इसका हमें निकालने की जरूरत नहीं है। तो 45 और 15, इसका आंसर आपका होगा डी आंसर। ऑप्शन में आपका आंसर है ये 45 एंड 15, डी आंसर इसका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में 8 करने जा रही हूँ, आप रीड करो। सोमेश, Shiri and Suraj are partners in the ratio of 5:3:2. If Shiri's share of profit at the end of the year amounted to rupees 1,50,000, what will be Somesh's share of profit? देखो ये वाला जो क्वेश्चन था, हमें जो इन्फॉर्मेशन दी थी मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मैं एक इसमें चीज भी बताऊंगी क्या करना है इसको। देखो आपको 3 पार्टनर्स दिए थे, उनकी रेशो दी थी और आपको इन 3 में से एक पार्टनर का प्रॉफिट का शेयर निकाल के दिया है। उसमें से आपको उसके बेस पर आपको दूसरे पार्टनर का शेयर बताना है। देखो जब भी हमें किसी एक पार्टनर की कोई एक चीज दी है उससे आप किसी भी पार्टनर की निकाल सकते हो। कैसे? पहले आपको सबकी निकालनी पड़ेगी। आपको किसका शेयर दिया है? शिरी का। ठीक है, आप इसके शेयर को जितना इसका हिस्सा होगा उसका शेयर को आप क्या कर दोगे? रेसिप्रोकल कर दोगे, मीन्स उसके अपोजिट कर दोगे। ये 1,50,000 है, ये कैसे आया होगा? देखो ये जो 1,50,000 आया होगा ये कैसे आया होगा? जो आपका टोटल प्रॉफिट होगा उसमें इसने अपना शेयर क्या किया होगा? मल्टीप्लाई किया होगा। मतलब 3 अपॉन में 5 + 3 8 + 2 10,
3/10 टोटल प्रॉफिट का जितना भी अमाउंट होगा उसमें अपना शेयर लगाया होगा और ये 1,50,000 आ गया होगा। अब हमें क्या चाहिए, टोटल प्रॉफिट पहले निकालेंगे। हम क्या करेंगे, पहले टोटल प्रॉफिट निकाल लेंगे। टोटल प्रॉफिट अगर हम इसको निकालेंगे, ये मल्टीप्लाई वाला इधर आके क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। मतलब 1,50,000 इंटू इधर आके ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया, लेकिन अदरवाइज आप क्या किया करो, जो भी जिस पार्टनर का आपको शेयर दिया है ना, जैसे यहाँ पे एक पार्टनर का प्रॉफिट दिया था, ठीक है, उसी पार्टनर का जो शेयर है उसको बस उल्टा कर दो। 3/5 है तो 5/3 कर दो, 1/4 है तो 4/1 कर दो, ठीक है, उल्टा करना है। इसका शेयर क्या था, 3/10 था, मैंने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। आप क्या करो, इसको काट दो। तो इसका मतलब आपका जो प्रॉफिट होगा वो पूरे फर्म का, मतलब सारे पार्टनर्स का टोटल निकल आएगा 5 लाख। अब मुझे किसका शेयर बताना है, सोमेश का। सोमेश का कितना है, 5/10। इसका 5 लाख का 5/10 इसको करो तो कितना हो गया हमारा, 2,50,000। आपका इसमें जो क्वेश्चन हमने जब रीड किया था उसमें डी ऑप्शन है, आंसर क्या है इसका, 2,50,000। यहाँ पर हमारे, मैंने इस पे एक पीडीएफ थी, मेरे पास पेपर था, मैंने अपने बच्चों को कराया भी था, स्टूडेंट्स को सारे। तो इसमें मैंने आपको एमसीक्यू, इस पार्ट में हमने 1 to 8 हमें दिए हुए थे एमसीक्यू क्वेश्चन। इस लेक्चर में मैंने 1 to 8 पूरे कंप्लीट करा दिए। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई चीज नहीं समझ आती है, कैलकुलेशन है या कोई पॉइंट मैंने कैसे सॉल्व किया, आप उसको कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको उसको सॉल्यूशन दे दूंगी।